नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान को लेकर चल रहे हैं। आज का चर्चा का विषय है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी के रूप में यह कार्य करती है। यह दुनिया भर में बच्चों व माताओं के मानवीय व विकासात्मक कार्य के लिए एक जिम्मेदार संगठन के रूप में यह कार्य करती है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई थी, जो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह देशों में जो ग्रसित बच्चा व माताएं जो हुई थी, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनके विकास के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का जो कार्य का जो क्षेत्र का जो विस्तार है, उसका विस्तार 1950 में किया गया और 1950 में यूनिसेफ के कार्य को विस्तृत करके यह कह दिया गया कि आपका काम अब सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह जो देश हुआ था उस देश तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब आपका काम सभी विकासशील राष्ट्रों मतलब क्या विकासशील देशों में बच्चों व माताओं की शिक्षा व स्वास्थ्य की देखभाल व दीर्घकालीन सुविधाओं के लिए एक जिम्मेदार संगठन के रूप में अब आपको काम करना है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी बना था 1953 ईस्वी में और 1953 से जब से यह यूएनओ का यह एक एजेंसी बना, तब से इसके तहत दो शब्द को हटा दिया गया। कौन सा शब्द? एक इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया और एक इंटरनेशनल शब्द को हटा दिया गया। मतलब क्या? यूनिसेफ से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द को 1953 में हटा दिया गया। वर्तमान में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जानते हैं, लेकिन शॉर्ट नाम इसका वर्तमान में भी यूनिसेफ ही है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हेनरिटा एच फोर्ड हैं और यूनिसेफ के द्वारा दिसंबर 2019 में प्रियंका चोपड़ा जी को बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करने के क्षेत्र में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ लगातार बच्चों व महिलाओं व लड़कियों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व भर के मशहूर मनोरंजक अभिनेता व अभिनेत्रियों व खिलाड़ियों को अपना एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा जी भी उनका एम्बेसडर हैं, रणदीप हुड्डा जी भी उनके एम्बेसडर हैं। इन सबों का कार्य क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर उन क्षेत्रों के लिए क्या करना? प्रचार प्रसार करना। जैसे मानुषी छिल्लर जी अभी लड़कियों के पीरियड से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्हें बनाया गया है। यूनिसेफ में कुल लगभग 190 देश व क्षेत्रीय राष्ट्र इसके सदस्य हैं। किसके? यूनिसेफ के। जिसमें से लगभग 150 सदस्य राष्ट्र मतलब क्या 150 देशों में, लगभग 150 देशों में यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है और लगभग 34 समितियां यूनिसेफ से संबंधित है, जो संबंधित राष्ट्रों के अंदर काम करती है और वह नेटवर्क से संबंधित नेटवर्किंग बातों की जानकारी यूनिसेफ को उपलब्ध करवाती है। यूनिसेफ का 7 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय है। 7 प्रमुख, जैसे अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र का मुख्यालय यूनिसेफ का कहाँ है? तो वह है पनामा सिटी में। भारत मतलब क्या यूनिसेफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद यूनिसेफ का जो है दक्षिण पूर्वी एशिया मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। कोरियाई क्षेत्र का मतलब प्रशांतीय क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। अफ्रीकी क्षेत्र में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या नैरोबी में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का सदस्य भारत 1949 से। यूनिसेफ का सदस्य भारत कब से है? तो यूनिसेफ का सदस्य भारत 1949 से है और भारत के लगभग 13 राज्यों में यूनिसेफ बालिकाओं की शिक्षाओं से संबंधित कार्य के लिए अग्रसर है। अब बात रही यहाँ पर कि यूनिसेफ का जो है वित्तीय पोषण कहाँ से आता है या किस प्रकार से आता है। तो यूनिसेफ का वित्तीय पोषण इसके सदस्य राष्ट्रों कितने? 190 सदस्य राष्ट्रों के सरकारों के द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर जो निजी संगठन है या जो निजी ऑर्गेनाइजेशन है
या जो दान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा, राष्ट्रीय समितियों के द्वारा इसमें डोनेट किया जाता है। मतलब क्या, वित्तीय राशि दी जाती है। किसके द्वारा? तो सदस्य राष्ट्रों के सरकारों के द्वारा, और जो निजी संगठन है, निजी सरकारी जो समितियां हैं उनके द्वारा इसमें क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है। यूनिसेफ का लगभग 92%, यूनिसेफ का लगभग 92% जो खर्च है वह सेवा कार्यक्रमों के क्षेत्र में खर्च किया जाता है, और लगभग 2/3, 2/3 यूनिसेफ का जो इनकम का जो सोर्स है वह सदस्य राष्ट्रों के सरकारों के द्वारा दिया जाने वाला राशि से यूनिसेफ का इनकम होता है। यूनिसेफ के द्वारा द चिल्ड्रेंस द वर्ल्ड्स रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। प्रत्येक वर्ष इसके तहत विश्व में बच्चों की स्थिति के संबंध में यह जानकारी उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना महामारी को लेकर यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, एक सूचना दिया गया कि विश्व में सबसे अधिक कोरोना वायरस से बच्चा ग्रसित होगा, और यह भी डाटा दिया गया है कि जून व जुलाई माह में सबसे अधिक कोरोना से ग्रसित बच्चा होगा, और उसमें सबसे अधिक दिया गया कि भारत में, मतलब क्या, जो विकासशील राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र में भी जो गरीब राष्ट्र है वहां पर बच्चा अधिक से अधिक कोरोना से ग्रसित होने की संभावना है। तो आज हम लोगों ने यूनिसेफ के संबंध में समझने का प्रयास किया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं आज का करंट घटना क्या है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, आत्मनिर्भर योजना। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्ट किसी भी देश का विरोध नहीं किया जा सकता है किसी भी इंटरनेशनल मंच पर, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि भारत जो है अब खुद अपना गुड्स बनाए और खुद उसका उपयोग करे। मतलब क्या, किसी दूसरे राष्ट्र पर हम निर्भर नहीं रहे। अभी तक यदि इतिहास देखा जाए तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का बाइकआउट करके नहीं रह पाया। मतलब क्या, पूर्ण रूप से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से ऐसा नहीं बोल पाया कि गुड्स तुम्हारा नहीं लेंगे तो हम चल जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि चीनी वस्तुओं का पूर्ण रूप से हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव उसका हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप देखिए, भारतीय इंडिया टीम का जो ऑर्गेनाइजर है वो भी ओप्पो है, और ओप्पो कंपनी किस देश की है, तो वो भी चीन की ही कंपनी है। लेनोवो कहाँ की, चीन की कंपनी है। लगभग इंडिया में 58% क्षेत्रों पर चीनी कंपनी, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, क्षेत्र में कब्जा की हुई है, और लगभग मात्र 28%, पूरे इंडिया में 28% राज कर रही है। कौन सी कंपनी, तो सैमसंग कर रही है। जो रेस्ट बचा लगभग 18 से 20% जो हमारी इंडिया में इंडियन कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी लोकल कंपनी है वो यहाँ पर कार्य कर रही है। तो चाइनीज कंपनी का बाइकआउट करने के लिए भी हाल ही में रुड़की, IIT रुड़की के छात्रों के द्वारा टिकटॉक के स्थान पर एक मित्रो ऐप लॉन्च किया गया है जो टिकटॉक की तरह ही कार्य करता है, और लगभग 1 माह के अंदर 50,000 भारतीयों के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया, प्रयोग किया जा रहा है। अभी हाल ही में BCCI के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा रोहित शर्मा का पूरा नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, जिनका उपनाम हिटमैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रोहित शर्मा जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश BCCI के द्वारा किया गया है। और है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। और वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपया राशि दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना 1991-92 में हुई थी, और 1991-92 में ही सरस्वती सम्मान का भी स्थापना हुआ था, और 1991 में ही राजीव गांधी जी का निधन भी हुआ था, और मरणोपरांत राजीव गांधी को 1991 में ही भारत रत्न भी दिया गया था। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा अंतिफा नामक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन पर रोक लगाया गया है, और अभी हाल ही में भारत के द्वारा नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है। और इधर से क्या कर रही है नेपाल सरकार के द्वारा, अभी कुछ दिन पहले एक नया मैप जारी किया गया था, जिस मैप में भारत के कुछ क्षेत्रों को नेपाल अपने अंतर्गत दिखा रही थी। इस कारण से नेपाल की सीमा को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा सील कर दिया गया है, और चीन जो है वो लद्दाख के क्षेत्र में अपने बॉर्डर पे क्या कर रही है, वो अपने सैनिकों को और पाकिस्तान के सहयोग से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की फिराक में भारत में लगी हुई है। और अभी हाल ही में जानकारी मिली है खुफिया एजेंसी के द्वारा कि भारत की CRPF के कैंप पर भी हमला होने वाली है। तो आज हम लोगों ने यूनिसेफ के तहत 2-4 करंट जो अभी बन रहा है आज के दिन का, वो हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।